देखिए कक्षा 10वीं का विज्ञान क्लास 10 साइंस, कक्षा 10वीं का विज्ञान क्लास 10 साइंस का अध्याय 4, अध्याय कौन सा, अध्याय नंबर हमारा क्या है 4। अध्याय 4 हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या हो गया, कार्बन एवं उसके यौगिक। अध्याय 4 क्या है हमारा, अध्याय 4 है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना। मैंने कल भी आप लोग को क्या पढ़ा चुका था, मैंने कल भी आप लोग को पढ़ा चुका था कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा चुका था, कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में मैंने आप लोग को कल की क्लास में ही पढ़ा चुका था, है ना। आज इसकी दूसरी क्लास है कार्बन एवं उसके यौगिक, कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 4, है ना। क्वेश्चन लिखो, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को समझाइए। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को समझाइए। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को समझाइए। अथवा क्या कारण है कि कार्बन के यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लिखो, अथवा क्या कारण है कि कार्बन के यौगिक प्रकृति में, कार्बन के यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। कार्बन के यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। देखो, तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको, इसका उत्तर आपको विज्ञान की बुक का पेज नंबर 68 पर मिल जाएगा। हेडिंग डालिए कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। इसका पहला पॉइंट ये बना है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन के जो अणु होते हैं बहुत लंबी लंबी श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या मालूम है, कोई कार्बन में अपने ही जैसे कार्बन के अणु, अपने जैसे किसके अणु, कार्बन के अणु, कार्बन 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 अपने ही जैसे कार्बन के अणु के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। किसमें, कार्बन के यौगिकों में। कार्बन के यौगिकों में कार्बन में अपने ही जैसे परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना लेता है, ये बंध बना लेता है। और बाकी कौन जुड़ जाता है इसके साथ, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। इसी कारण कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो श्रृंखलन क्षमता रखते, क्या रखते हैं, श्रृंखलन क्षमता रखते हैं। श्रृंखलन क्षमता का मतलब होता है श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। कई की श्रृंखला तो ऐसी होती है, कई की श्रृंखला तो ऐसी होती है, कई यौगिकों की श्रृंखला तो ऐसी होती है कि जो इतने भयंकर के बंध बनाते हैं। कुछ यौगिक की श्रृंखला तो ऐसी होती है कि जो बहुत ही लंबी लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और जिसमें कार्बन की संख्या कभी तो 50-50, 60-60 भी हो जाती है, उससे ज़्यादा भी हो जाती है ना। इस कारण कार्बन क्या होते हैं, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन के यौगिक 10 लाख 17 लाख से भी अधिक होते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। मतलब कि कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। 1 2 3 4। कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। मतलब कि एक कार्बन परमाणु चार परमाणुओं को जोड़ सकता है। कितने परमाणुओं को, 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है। कितने बंध बनाता है ये, 4 बंध बनाता है। 1 2 3 4, कुल कितने बंध बनाता है ये, 4 बंध बनाता है। मतलब एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। इसलिए जो कार्बन होता है वो क्या होता है, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लिखा है यहाँ पर दूसरा, चूंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना। मतलब कि ये कार्बन का एक परमाणु, दूसरा पॉइंट है ना, अन्य 4 परमाणु के साथ क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। इससे हम क्या कहते हैं, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं, है ना। आया समझ में। अब अगला यहाँ पर देखो, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन लिखो,
संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को समझाइए। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को समझाइए। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को समझाइए। तो संतृप्त है ना, इसका उत्तर आपको गाइड में मिल जाएगा, परीक्षा दिन में आपको उत्तर मिल जाएगा, मैं लिखवा भी चुका हूँ और आपको पढ़ना होगा तो आप इससे पढ़ सकते हो। पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 पर इसका आंसर दिया है। पेज नंबर कितना 69 पर इसका आंसर दिया है, देखो पेज नंबर कितने पर दिया इसका आंसर, पेज नंबर 69 पर इसका आंसर दिया है। ऐसे कार्बनिक यौगिक, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं। वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, क्या बोला मैंने, कार्बन और कार्बन के मध्य कितना बंध होते हैं, एकल बंध होता है, वे यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर से क्या बोले परिभाषा, वे यौगिक जिनमें कार्बन एवं कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं, एकल बंध होता है, क्या कहलाता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। चलो बोल क्या होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, किसको बोलेंगे, इधर तू बता। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है क्या कहलाते, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, है ना। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, सिर्फ एक बंध होता है, क्या कहलाता है, संतृप्त कार्बनिक कहलाते हैं। अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड होता है या त्रिबंध होता है, क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बोल साक्षी। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या क्या होता है, त्रिबंध होता है, उनको हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखो है ना, इसके बाद अगला यहां पर क्या देखो, अगला यहां पर आपका श्रृंखला एवं बल है। सबसे पहले देखो आप लोग को बिंदु संरचना बनाने के लिए आती है या कुछ रासायनिक यौगिक आपको दिए जाते हैं और उन रासायनिक यौगिकों को आपको नामकरण करने के लिए पेपर में आता है ना, पेपर में आप लोग को आ सकता है। उसके लिए आप लोग फिर से एक बार उसको याद कर लो। एक होती है आपकी कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी होती है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये श्रेणी कौन सी होती है, एल्केन श्रेणी होती है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर। एन का मान 1 रखेंगे, सी का हो गया सी, एन का मान 1 रखेंगे 1, एच का हो गया एच, एन का मान 1 रखेंगे 2 1 कम 2, 2 और 2 कितना जाएगा 4। तो पहला यौगिक बनता हमारा CH4। अब यहाँ पर एन का मान 2 रखो, सी का हो गया सी, एन का मान कितना 2, एच का हो गया एच, एन का मान 2 रखोगे 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, C2H6। एन का मान 3 रखेंगे, सी का हो गया सी, एन का मान कितना रख दिए 3 रख दिए, एच का हो गया एच, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया यहाँ पर आपके 8। सी का हो गया सी, एन का मान कितना रख देंगे 4 रख देंगे, एच का हो गया एच, 4 दूनी 8 और 2 कितना जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से श्रेणी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन की संख्या 1 1 बढ़ रही है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ रही है 4 6 8 10, 2 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। अगला यौगिक हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या C5H12, अगला जाएगा C6H14, अगला जाएगा C7H16, अगला जाएगा C8H18। इस प्रकार से आपकी श्रृंखला बन जाती है। और नामकरण कैसे पढ़ते हैं, कार्बन की संख्या 1 है तो उसको अपन पढ़ते क्या, मेथ पढ़ते, क्या पढ़ते इसको हम मेथ पढ़ते। कार्बन की संख्या 2 है इसको हम क्या पढ़ते, एथ पढ़ते। कार्बन की संख्या 3 है इसको हम पढ़ेंगे क्या, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है इसको हम क्या पढ़ते, ब्यूट पढ़ते। कार्बन की संख्या 5 है इसको हम क्या पढ़ते, पेंट पढ़ते।
कार्बन की संख्या 6, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हेक्स पढ़ते हैं। और एल्केन श्रेणी का अगर यौगिक है तो उसमें अनुलग्न जुड़ता है एन, लास्ट में क्या जुड़ता है? उसमें एन जुड़ता है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो एक कार्बन को अपन क्या पढ़ते? मेथ पढ़ते। और ये कौन सी श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का है। तो मेथ धन एन, मेथ का एन क्या हो जाएगा? मेथेन। तो CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन होता है। ये इसका IUPAC नाम होता है। पेपर में IUPAC नाम लिखने को आ सकते हैं, या बोल देगा एल्केन के प्रथम 4 यौगिकों के नाम और सूत्र लिखिए, है ना। 4 नंबर में क्वेश्चन बन करके आ जाएगा। 2 कार्बन वाले को अपन क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। 2 कार्बन को अपन क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। एथ का एल्केन क्या हो जाएगा? एथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? एथेन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? एथेन हो जाएगा। 3 कार्बन को अपन क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। प्रोप का एन क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन। तो C3H8 का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन को अपन क्या पढ़ते? ब्यूट पढ़ते। और ब्यूट का एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूट का एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 5 कार्बन को अपन पढ़ते पेंट। पेंट का एन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। 6 कार्बन को अपन क्या पढ़ते? हेक्स पढ़ते। हेक्स का एन क्या हो जाएगा आपका? हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 7 कार्बन को अपन हेप्ट पढ़ते। हेप्ट का एन क्या हो जाएगा? हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। 8 कार्बन को ऑक्ट पढ़ते। ऑक्ट का एन क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। इस प्रकार हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार हम कार्बनिक यौगिकों का कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है? कई बार हमको इनकी संरचना बनाने के लिए आ जाती है कि निम्न कार्बनिक, ये लिख लेता, निम्न कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संरचना बनाएंगे। निम्न कार्बनिक यौगिकों की क्या बनाने को आ जाती है? संरचना डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। मैं यहाँ पर बात करूँगा किसकी? C8H18 की, है ना। कार्बन कितने यहाँ पर? 8 है। तो सिंपल, कार्बन यहाँ पर 8 है ना, संरचना बनाना है, सिंपल बना दो। C8H18 की बना रहा हूँ। 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बंद बन गया। क्लियर? हाइड्रोजन 18 है, ये 4 बंद बनाएगा। 1 बंद 2 बंद 3 बंद और ये 4 बंद, ये भी 4 बंद, 1 बंद 2 बंद, तीसरा बंद और ये चौथा बंद, ये भी 4 बंद, 1 बंद 2 बंद, तीसरा बंद और ये चौथा बंद, ये भी 4 बंद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन गिन लो कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एज कितने हो गए यहाँ पर आपके? 18 हो गए, है ना, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप संरचना भी बना सकते हो। पेपर में अगर संरचना बनाने के लिए आती है। क्लियर? इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं? संरचना का निर्माण कर सकते हैं। ये क्या होगा यहाँ पर आपके? एल्केन होगा। क्या होगा यहाँ पर आपके? एल्केन हो गए। एल्केन की परिभाषा क्या होती है? एल्केन की परिभाषा क्या होती है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इन्हीं को एल्केन कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? एल्केन भी कहा जाता है। केवल हमने बारीकी समझो। वे कार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है? एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं, है ना। यह संतृप्त कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। क्या होता है एल्केन की परिभाषा? एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। बन जाएगा। अब अगली बात करूंगा, सूत्र लिखिए इसका पक्का। अब अगली बात करूंगा मैं एल्कीन की। किसकी बात करूंगा? एल्कीन की बात करूंगा। एल्कीन किसकी बात करेंगे? एल्केन नहीं, एल्किन। एल्किन हाँ अलग है। एल्किन में क्या होता है? एल्किन में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बंध होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है या द्विबंध होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड यानी द्विबंध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम एल्किन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र होता है CN
H2N। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। किसका सामान्य सूत्र? एल्कीन का सामान्य सूत्र। और इसको लिखते समय लास्ट में इन लगाते, क्या लगाते हैं हम? इन लगाते हैं। इसका अनुलग्न क्या होता है? इन होता है। कार्बन का मान इसमें एक नहीं रखा जाता, कार्बन का मान 2 से चालू होता है, एन का मान 2 से चालू होता है। सी का हो गया सी, एन का मान रख दो 2, एच का हो गया एच, एन का मान रख दो 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब एन का मान 3 रख देंगे, सी का हो गया सी, एन का मान कितना रख देंगे? 3, एच का हो गया एच, एन का मान 3 रख देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 6। सी का हो गया सी, एन का मान रख दो 4, ये हो गया आपका 4, एच का हो गया यहाँ पर आपका एच, एन का मान 4, 4 दूनी कितना हो गया आपका? 8 हो गया। सी का हो गया सी, एन का मान कितना रख देंगे? 5, एच का हो गया एच, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 10। अब एन का मान 6 रख दो, सी का हो गया सी, एन का मान 6, एच का मान 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 12। सी का हो गया सी, एच का मान, एन का मान कितना रख दो? 7, एच का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते? मैथ पढ़ते। लेकिन यहाँ कार्बन कितने? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। और कौन सी श्रेणी का है? जो एल्किन श्रेणी का है। तो एथ का इन क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा ये? एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? एथीन हो जाएगा। C2H4 का नाम क्या होता है आपका? एथीन होता है। यहाँ कार्बन कितने? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। और प्रोप का इन क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन गैस अपन पढ़ते ना, प्रोपीन। अगला यहाँ पर आपका C4H6, 4 कार्बन को अपन क्या पढ़ते? ब्यूट पढ़ते। क्या पढ़ते? ब्यूट। और ब्यूट का इन क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 5 कार्बन है। 5 कार्बन को अपन क्या पढ़ते? पेंट पढ़ते। और पेंट का इन क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। शैम्पू आता ना पेंटीन का, वो पेंटीन ही तो रहता है, केमिकल रहता है। जो केमिकल रहता है ना पेंटीन शैम्पू, वो यही रहता है, C5H10। अगला है C6H12, 6 कार्बन को अपन पढ़ते हेक्स। हेक्स का इन क्या हो जाएगा आपका? हेक्सीन हो जाएगा। अगला यहाँ पर 7 कार्बन पढ़ते हेप्ट। हेप्ट का इन क्या हो जाएगा आपका? हेप्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टीन हो जाएगा। ऑक्टिन, नोकिन, डेकिन, अनडेकिन, इसके बाद हो रहा है ना, आप उसको भी लिख सकते हो। तो एल्किन किसको बोलते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं, या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसको देखो संरचना कैसी बनेगी। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। इसकी संरचना देखना, कार्बन कितने? 2। एक कार्बन जे, कार्बन जे। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। एक हाइड्रोजन जे, दूसरा जे, तीसरा जे और चौथा जे। लेकिन ये तो 4 बंध बनाएगा, ये भी कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। तो इन दोनों के बीच की मजबूरी बन जाती है, 2 बंध इनको बनाना पड़ता है। अब इसके बीच 1 2 4 बंध इसके जे हो गए, और इस कार्बन के 4 बंध 1 2 3 4, इसके 4 बंध आपके यहाँ पर ये हो गए। मजबूरी बन जाती है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाना पड़ता है। C7H14, कार्बन संख्या यहाँ पर कितनी? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 14 है। मतलब हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? इसके पास तो 3 जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब एक बचा यहाँ पर 14। क्या? अब देखो कार्बन कितने बंध बनाता है? 14 बनाता, वो 4 बंध बनाता है। इसके 4 बंध तो हो गए। देखो खुश भैया, भर गया हमारा घर। एक ही 4 बंध कहाँ है? देखो 4 बंध बनाने के लिए और हाइड्रोजन लगेंगे ना, लेकिन हाइड्रोजन अपने पास कितने? मात्र 14 ही है। कितने? 14 ही है। तो उसके लिए ये दोनों क्या कर लेते थे? डबल बंध बना लेते हैं। लेकिन अभी से कितने बंध बने? 1 2 3 ही बने। लेकिन इससे कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 बंद हो गए। कितने बंद हो गए? 5 बंद। तो उसके लिए यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा? इसके पास चल जाएगा। अब इससे कितने बंद हो गए? 1 2 3 4 बंद हो गए। इसके कितने बंद हो गए? 1 2 3 4 बंद हो गए। इसके कितने बंद हो गए? 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंद बन गए? डबल बंद बन गए। मतलब असंतृप्त यौगिक है ये। और कौन सी श्रेणी का है? एल्किन श्रेणी का है ना? एल्किन श्रेणी का है। नहीं है, 14 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक हो गया यहाँ पर आपका ये
14। कितने हो गए? 14, है ना? ये नहीं। इस प्रकार से हम यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। अब पेंटिन का बनाना है मुझे, C5H10 का। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 5 ठो कार्बन है अपने। C5 मतलब कार्बन कितने? पूरे यौगिक के तुम घर पे बना के लाओगे। कार्बन कितने हैं यहाँ पर आपके? 5। 1 2 3 4 5। बिंदु संरचना बनाने को आएगी तो उसी से आपको बनेगी बिंदु संरचना। कार्बन कितने हो गए यहाँ पर आपके? 5 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 10 है। 10 हाइड्रोजन, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 बंद गिन लो। इससे कितने बंद हो गए? 1 2 3 4 बंद। इससे कितने बंद? 1 2 3 4 बंद। इसके भी 4 बंद कंप्लीट, इसके भी 4 बंद कंप्लीट, इसके भी 4 बंद कंप्लीट। इस प्रकार यहाँ पर हम यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है? किसका निर्माण कर सकते हैं? यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इसको नोट कर लो कॉपी में, देखिए लिखोगे नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला, भूल जाओगे। धीरे देखो, होता क्या कि अपने इधर चलती ना जात कि भी ये सब लोग ये साहू 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 है, मतलब इनकी जात है साहू। ये पवार 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 है, मतलब ये क्या है? पवार जात के, है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। तो वैसे ही इनकी भी जात चलती, ये भी ये एक ही जात के हैं। तो ये जो श्रेणी बनाते हैं, ये जो श्रेणी बनाते हैं इसको हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, क्योंकि ये जो पूरे यौगिक है एक ही श्रेणी के। कौन सी श्रेणी की है? एल्किन सजातीय श्रेणी के सदस्य। क्या सदस्य है? एल्किन सजातीय श्रेणी के सदस्य है। तो ये एक, है ना? इसके पहले जो मैंने करवाया था वो एल्केन के सदस्य थे। क्या के थे वो? एल्केन के सदस्य थे। अब एक लास्ट और देख लो, लास्ट का देख लो तुम। ये एल्किन हो गया, है ना? उतार ले इसको यहाँ पे। अब लास्ट, लास्ट हमारा क्या होता है वो समझेंगे यहाँ पर हम। लास्ट हमारा क्या होता है बारीकी से देखेंगे ना। एल्काइन सजातीय श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें एल्काइन किसे कहते हैं? कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रिबंध होता है। ऐसी वे यौगिक या वे श्रेणी जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? एल्काइन सजातीय श्रेणी कहते हैं। लिखते भी चलो, है ना? क्या कहते हैं? एल्काइन सजातीय श्रेणी कहते हैं, है ना? पेपर में जाएगा एल्काइन सजातीय श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों को लिखिए, है ना? तो सिर्फ सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है एल्काइन सजातीय श्रेणी का। और इसमें लास्ट में हम एल्काइन है मतलब आइन जोड़ते। क्या जोड़ते? इसमें हम आइन जोड़ते हैं। अब कार्बन का मान 2 रखो, C का हो गया C, N का मान कितना? 2, H का हो गया H, N का मान कितना? 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, 2 बचा। N का मान रख दो, अब कितना? 3 रख दो। C का हो गया आपका C, N का मान कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। H का हो गया H, N का मान 3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 कितना बचा? 4 बचा। फिर कार्बन का मान, N का मान रख दो यहाँ पर 4, 4 दूनी हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर कितने? 4 दूनी 8, 8 में से 2 कितना बचा? 6 बचा। कार्बन एक एक बढ़ता है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं? 2 2 बढ़ते हैं। अगला जाएगा C5H8, अगला C6H10। ये बन जाएगा, आपकी श्रेणी बन जाती है। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन को पढ़ते हैं अपन एथ। एथ का आयन क्या हो जाएगा? एथाइन। तो C2H2 का नाम क्या होता है? एथाइन होता है। पेपर में जाएगा कोई भी 4 यौगिक दे देगा और उनके IUP से नाम लिखने को बोलेगा, या पेपर में क्या बोल देगा मालूम है? बोल देगा एथाइन की बिंदु संरचना बनाएंगे। तो उसके लिए लिखते आना चाहिए एथाइन, कि एथाइन का सूत्र क्या होगा, और ये प्रैक्टिस से बनेगा आपको, है ना? यहाँ पर कार्बन कितने? 3 कार्बन को अपन क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। और प्रोप का आयन क्या होता है? प्रोपाइन होता है। क्या होता है? प्रोपाइन होता है।
4 कार्बन को अपन क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, और ब्यूट का आयन क्या होता है, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन को अपन क्या पढ़ते हैं, पेंट, पेंट का आयन क्या जाएगा, पेंटाइन। अगला 6 कार्बन है, 6 कार्बन को अपन पढ़ते हैं हेक्स, हेक्स का आयन क्या जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। अब C6H10 की संरचना बनाना है। कार्बन कितने यहाँ पर आपके, 6 है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कहाँ 6 ही कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 ही कार्बन है, नहीं कि नहीं, हो गए 6 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने तुम्हारे, 10 है, कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाई तो बच्चों बचो ही नहीं बेचारे के पास। अब कितने बंद बनाएगा ये बन गए 3 बंद, एक ही संयोजकता हो गई पूरी, 1 2 3 4, एक 4 बंद बन गए, जो खुश होगा भैया मेरा अष्टक पूरा होगा करके। एक भी 4 बंद बन गए, 1 2 3 4, एक भी 4 बंद बन गए, जो कनुआ के भी 1 2 3 4 है ना, ये इसके भी सबके कितने कितने बंद बन गए, 4 4 बंद बन गए, कितने कितने बंद बन गए, 4 4 बंद बन गए, कितने कितने बन गए, 4 4 बंद बन गए सबके, है ना, बनेगा नहीं बने, है ना, बनेगी नहीं बने, 4 4 बंद बन गए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। पहचान कैसे करोगे इसकी, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितने बंद होते हैं, ट्रिपल बंद होते हैं, किस में होते हैं, एल्काइन में, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है। अब क्वेश्चन लिखो, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं या प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। डालो हेडिंग, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। शिवलाल की गाइड में, प्रबोध की गाइड में, या परीक्षा अध्ययन में, परीक्षा प्रबोध केशव की गाइड, कोई भी गाइड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखो, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, और बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 72 और 73 के बीच। पेज नंबर कितना, पेज नंबर 72 और 73 में मिलेगा आपको क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। क्लियर है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एल्किल क्या होता है। क्या बोला मैंने, एल्किल, एल्किन नहीं बोला, एल्केन जिसमें सिंगल बंद, है ना, एल्कीन यानी जिसमें कितने बंद, डबल बंद, कितने बंद, डबल बंद। अगला होता है एल्काइन, एल्काइन यानी क्या, कितने बंद, 3 बंद। मैं बात करूंगा एल्किल की, किसकी बात कर रहा हूँ, एल्किल, एल्किल मूलक। सबसे पहले समझो एल्किल मूलक। जहाँ कहीं भी आपको रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में आर देखने को मिलेगा, समझ जाना ये एल्किल मूलक की बात हो रही है। आर, इसको हम कहाँ से प्रकट करते हैं, एल्किल मूलक को हम आर से प्रकट करते हैं, और उसका सूत्र होता है CnH2n-1। ये सूत्र किसका होता है, एल्किल मूलक का होता है, किल, किल ला ला, एल्किल, एल्किल मूलक है ना, ये मूला नहीं रे, मूलक, एल्किल मूलक। अब यहां पर एन का मान रखो, कुछ भी एन का मान रखता हूं मैं 2, सी का हो गया सी, एन का मान कितना 2, एच का हो गया एच, एन का मान 2 रख, 2 दूनी 4, 4 में से गए 3, वो 2 दूनी 4, CnH2n+1 होता है ना, सूत्र क्या होता है एल्किल मूलक का, CnH2n+1, 2 दूनी 4, 4 कितना जाएगा यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। अब ये तो हो गया अपना कार्बनिक यौगिक, जे क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। अब इस कार्बनिक यौगिक में, किसमें, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, और कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या है, वे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में, अरे किसमें, किसी कार्बनिक यौगिक में
विशिष्ट प्रकार से जुड़ा, अब भी पूछ रहा हूं, किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणुओं का वह समूह, किसका समूह? परमाणुओं का वह समूह जो इस कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे कि हेलोजन परमाणु होते हैं। कौन होते हैं? हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये होते हैं आपके हेलोजन परमाणु। ये क्या होते हैं? हेलोजन परमाणु। आवर्त सारणी देखोगे, पीरियोडिक टेबल, उसमें समूह 17 के होते हैं, तत्व होते हैं। इनको हम बोलते हैं हेलोजन परमाणु। कौन कौन से होते हैं? अब एक क्लोरीन आया और आकर के यहां पर जुड़ गया, तो ये जो पूरा का पूरा जो यौगिक हो जाएगा ना, उसमें क्या का थप्पा लग जाएगा? हेलोजन का थप्पा लग गया। आ रहा है समझ में? तो किसी कार्बनिक यौगिक में, क्या बोला मैंने? अब भी पूछ रहा हूं, किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो इस कार्बनिक यौगिकों के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है? तो ये क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह? हेलोजन क्रियात्मक समूह। अगला होता है एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है शराब। शराब है ना, ये नहीं, शराब, उसको अपन बोलते हैं एल्कोहल। सैनिटाइजर में भी क्या रहता है आपका, है ना, एल्कोहल रहता है। क्या रहता है? एल्कोहल रहता है ना, क्या रहता है? एल्कोहल रहता है। और एल्कोहल जो होता है, पुलिस वाले जब बोलते हैं ना कि आपको चेक करना, ड्राइविंग पी के तो नहीं कर रहे हो, एक मशीन तुम्हारे से बोलते फूको उसमें करके, तो एक प्रकार से मशीन जो होती है वो एल्कोहल पकड़ लेती है। एल्कोहल पकड़ने पर उसका रंग चेंज हो जाता है, तो समझ में आता है कि सामने वाले इंसान ने ड्रिंक करा है या फिर नहीं करा है ना, ये ऐसा रहता है एल्कोहल, है ना कि नहीं? कुछ सूंघेगा थोड़ी ना मुंह लगा के वहाँ पे कि ये दारू पिए के नहीं पिए करके, है ना कि नहीं? इसलिए वहाँ पर एक मशीन रहती है, वो मशीन से चेक कर लेते है ना। तो देखो, एल्कोहल समूह का सूत्र क्या होता है? OH होता है। जहाँ कहीं पर भी OH आया, समझ जाना किसकी बात हो रही है? एल्कोहल की बात हो रही है। फिर से परिभाषा सुन लो। अब OH जुड़ने से ये जो पूरा कार्बनिक यौगिक है, इसके गुण कौन से बन जाएंगे? एल्कोहल वाले गुण बन जाएंगे। कौन से गुण बन जाएंगे? एल्कोहल वाले गुण बन जाएंगे। तो उसने इसके गुणों को प्रकट करना ना, किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणुओं का ऐसा समूह जो इस कार्बनिक यौगिकों के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। बोल साक्षी। किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणुओं का वह समूह जो इस कार्बनिक यौगिकों के गुणों के लिए उत्तरदायी है, प्रकारात्मक समूह। वेरी गुड, है ना? बाजू में बोलो। बोलो। जो यौगिक के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है ना। वेरी गुड, है ना? इधर कोई लड़का में कोई बता है? चल बता रहे। किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा, ये देखिए जुड़ा को नहीं जुड़ो, जुड़ा जी 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 जी, किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणुओं का वह समूह जो समूह इस कार्बनिक यौगिकों के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, तो इस समूह को अपन क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं? जैसे कि OH हो गया, COOH हो गया, COOR हो गया, है ना, X हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद किसी ने गाइड लेके आया क्या? शिवलाल वाली? अब कल से मेरे को लेके आना पड़ेगा। देखो,
अब सजाती श्रेणी किसको बोलते हैं, मैंने समझा दिया आप लोग को। मेरा काम समझाना, याद करना आपका काम है। नोट्स मैं बनवा चुका हूँ पहले ही। अब आपके पास नोट्स नहीं है तो जो गाइड है, गाइड में भी वही लिखा है जो मैं यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो कोशिश ये करना, कोई भी गाइड से पढ़ो, सब में वही परिभाषा है, या बुक से पढ़ सकते हो। जो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को घर जा कर के उत्तर याद करना है। अब कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए उपयोगी है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से। आपकी जो किताब है, आपकी किताब में पेज नंबर कितने, पेज नंबर 76 पर, पेज नंबर 76 पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, उसको आज हम हल करेंगे। देखो यहां पर आपका क्या है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से है। तो सबसे पहले यहां पर दूसरा क्वेश्चन समझो, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो पहला श्रृंखलन क्षमता, कार्बन का अभी समझाया था मैंने, कार्बन के यौगिक के साथ जुड़ करके बहुत लंबी लंबी श्रृंखला वाले क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इस कारण ये बहुत अधिक मात्रा में प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला यहाँ पर आपका साइक्लोपेंटेन का सूत्र और बिंदु संरचना क्या होगी। साइक्लोपेंटेन सूत्र क्या होता है इसका, किसी को याद है। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब पेंटेन मतलब पेंट यानी कितने कार्बन, 5 कार्बन। और साइक्लो मतलब साइकिल बनती है, 1 2 3 4, ये साइकिल मतलब रिंग बनती है। साइक्लोपेंटेन, क्लियर, बन गई साइकिल। एक कार्बन कितने बंद बनाता है, 4 बंद। इसके 2 बंद थे, ये हो गया तीसरा बंद, ये हो गया चौथा बंद। इसके 2 बंद ये हो गए, जो तीसरा बंद हो गया, जो चौथा बंद। इसके 2 बंद जो हो गए, तीसरा बंद और चौथा बंद। इसके 2 बंद, तीसरा बंद और चौथा बंद। इसके भी कितने बंद, 2 बंद, तीसरा बंद और ये हो गया चौथा बंद। ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। कार्बन के 4, ये हो गया कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। ये कार्बन के 4 बंद, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी अष्टक क्या हो गया आपका, पूर्ण हो गया। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8। इसके भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी अष्टक क्या हो गया आपका, पूर्ण हो गया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी द्विप्लेट पूर्ण, इसका भी द्विप्लेट पूर्ण, 2 बंद हो गए। इसके भी 2 बंद, इसका भी द्विप्लेट पूर्ण, इसके भी द्विप्लेट पूर्ण, इसका भी द्विप्लेट पूर्ण, इसका भी द्विप्लेट पूर्ण, इसका भी द्विप्लेट पूर्ण, और इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ये बन गई आपकी साइक्लोपेंटेन की बिंदु संरचना। इस प्रकार की संरचना बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग को क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। कि संरचना आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखते हुए। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। ये जो यौगिक वगैरह है इसकी संरचनाएं भी यहाँ पर आप लोग को बनाना पड़ेगा। अगला यहाँ पर क्या देखो, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। इतना सा बचा है, फिर आपका अध्याय हो जाएगा क्या, खत्म। बाकी आंसर क्वेश्चन वगैरह आप खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। देखो कौन कौन से यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले डालो क्वेश्चन, लिखो दहन अभिक्रिया क्या होती, समझाइए। दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए। अपन पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन अभिक्रिया। इसका उत्तर मिलेगा आपको पेज नंबर 76 पर। पेज नंबर कितने पर, 76 पर। क्वेश्चन लिखो दहन अभिक्रिया क्या होती है।
देखो, दहन का मतलब होता है जलाना। किसी को दहन कर देना मतलब क्या कर देना? जला देना। और कोई भी चीज़ कब जलती है? जब वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, मतलब वो चीज़ क्या हो रही है? जल रही है, खराब हो रही है ना। तो सभी कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं, कोयला, चारकोल, ऑल टोटल चीज़, आपने जो मेथेन गैस होती है सिलेंडर के अंदर, जो गैस होती है ना, जो विस्फोट कर देती कभी कभी, खुला छोड़ दो सिलेंडर तो उसके अंदर मेथेन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? मेथेन गैस भरी होती है। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बन का यौगिक है। तो सभी प्रकार के कार्बन के यौगिक वायु की उपस्थिति में जलकर, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हमेशा धुआं बनाते हैं। मतलब क्या बनाते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये एक कार्बन कार्बन हो गया, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जे आ गए आपके, और बचेंगे 2 जल के अणु। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 हो गए, और बचे वाले 2 ऑक्सीजन आपके जे हो गए, है ना। तो कार्बन के सभी यौगिक देखो, कार्बन ऑक्सीजन से दहन करके, कार्बन ऑक्सीजन से दहन करके, और साथ में क्या निकलता है? आग निकलती है, जिसमें अपन खाना पकाते हैं। आग मतलब ऊष्मा और प्रकाश। क्या निकलता है? ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, लाइट। और क्या निकलता है? ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। कार्बन के सभी यौगिक, क्या बोला मैंने? कार्बन के सभी यौगिक वायु की उपस्थिति में जलकर या दहन होकर के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और साथ साथ क्या बनाते हैं? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब भी पूछ रहा हूँ, लास्ट बार समझा रहा हूँ। कार्बन के सभी यौगिक वायु की उपस्थिति में जलकर, क्या होकर? जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कौन बताएगा? बताया कोई? जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कौन बताएगा? इधर लड़कों में कोई है? बाकी सब बेल गधा में बैठे हैं। लड़की लड़की में बताओ रे कोई? चलो बताओ, इधर कौन बताएगा लड़कियों में? कोई भी? दहन अभिक्रिया क्या होती है? क्या होती है? चल तुम, अब तुम बताओ। कार्बन के सभी यौगिक, किसके यौगिक? कार्बन के सभी यौगिक वायु, बैठ जाओ ना। कार्बन के सभी यौगिक वायु या प्रकाश की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? तुम बताओ। के साथ जलकर, वेरी गुड, बहुत शानदार। इधर पता रे? पता ना? कौशल पता? देख, कार्बन के सभी यौगिक, कार्बन के वायु के साथ क्रिया कर या वायु के साथ जलकर ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हो गई दहन अभिक्रिया, हो गई। अगला लिखो यहाँ पर, अगली अभिक्रिया लिखो, अगली अभिक्रिया लिखो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका आंसर तो अपन ने वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अध्याय में पढ़ चुके, वो वाला आंसर लिख सकते हो, वो छोड़ो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन किसको बोलेंगे? इसको उल्टा बोल दो, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है, उससे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? बन जाएगा? क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अगला देखो, अगला तुम्हारी, अगला यहाँ पर तुम्हारी क्या देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? कौन सी अभिक्रिया?
प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? तुम 4 लोग वहाँ पे बैठे हो 4 लोग बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, पीछे बैठे हो। अब उधर से क्या हुआ, जो लड़का उठा और आकर के वहाँ पे बैठ गया, और तुम में से किसी एक इंसान को उठा करके उसने सामने बिठा दिया, है ना, ये नहीं बिठा दिया, तो मतलब कि इसने इस एक विद्यार्थी को प्रतिस्थापित कर दिया। मेथेन का सूत्र क्या होता है अपना? क्या होता है? अरे मेथेन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। CH4 किसका सूत्र होता है? मेथेन का सूत्र होता है। अब मेथेन में क्या क्या है बताओ, क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है तुमको मेथेन में? मैं थोड़ा धीरे से समझा रहा हूँ तुम लोग को ताकि समझ में आ जाए, है ना। कार्बन कितने हैं? 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4। इसको विस्तार रूप में लिख सकते हो क्या? कैसे लिखोगे? वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। एक C लिख देंगे और कितने? 4। 1 2 3 4। यही मेथन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख दिया मेथन को मैंने। अब क्या होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, है ना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन की क्रिया अपन क्लोरीन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन मतलब Cl2 से करवाते क्लोरीन से। क्लोरीन के यहाँ पर कितने अणु? 2 अणु हैं। इसको अपन ऐसे प्लस का प्लस, क्लोरीन के 2 अणु। पहला अणु हो गया इसका Cl, और दूसरा भी क्या हो गया? Cl हो गया Cl। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? यहाँ पर क्या होता है कि एक जो क्लोरीन है, क्या बोला मैंने? जो एक क्या है? क्लोरीन है। इसको इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। बारीकी समय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्या है? क्लोरीन है। ये वाला जो क्या है? क्लोरीन है। ये वाला जो क्या है? क्लोरीन है। ये वाला जो क्लोरीन है, कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब इसको उठा करके भगा देता है, चल निकल। C का हो गया C। 3 हाइड्रोजन के हो जाएंगे यहाँ पर। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 हाइड्रोजन। ये क्लोरीन ने इसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। हट, निकल जाए यहाँ से, और खुद आकर के इसके स्थान पे आके बैठ गया। इसको बोलते प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसका एग्जाम्पल है, पेपर में आएगा, हल्के मत लेना इसको। और जो हाइड्रोजन निकला, एक ही निकल गया, और जे आके इसके साथ बैठ गया। अब जे अकेला बचा हाइड्रोजन, और जे क्लोरीन भी बचा। इन दोनों ने मिलकर बना लिया यहाँ पर आपका HCl। C का हो गया C, हाइड्रोजन 1 2 3 है, CH3। Cl का हो गया Cl प्लस HCl हो जाएगा HCl। समझ में आ रहा है? ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका उत्तर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन लिखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका उत्तर मिलेगा आपको पेज नंबर 79 में। पेज नंबर 79 में क्या मिल जाएगा? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं, मतलब कि ज़्यादा किसी से क्रिया करते हैं क्या? नहीं करते। तथा अधिकांश अभिकर। देखो, सूर्य प्रकाश, बार की समझना। देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट मतलब, अब भी पूछ रहा हूँ जो परिभाषा, सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बोला मैंने? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का Cl मतलब क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, मतलब योग होता है, मतलब जुड़ता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन के साथ संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देती है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को निकाल के बाहर फेंक देती है और उनके साथ जुड़ते जाती है। ये क्या कहलाती है? आपकी
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ठीक भैया, जाओ घर।